शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य है 25/3/86 की विशेष होली के अवसर पर जब बाबा का पधरामणि हुआ उस समय की ये महावाक्य है। तो बाबा ने विशेष सार में बताया संगम युग होली जीवन का युग है। संगम युग होली जीवन का युग है। संसार में तो एक दिन होली मनाते हैं रंग डालकर एक दूसरे पर, लेकिन यह संगम युग जब परमात्मा का अवतरण का युग है, परमात्मा ज्ञान से हमारा ये जीवन जो मिला है पवित्र जीवन, ये पूरा संगम युगी जीवन ही क्या है हमारा होली जीवन। होली माना होता है एक पवित्र, दूसरा होता है रंग डालकर कहते हैं होली मनाया। वास्तव में होली माना पवित्र जीवन हमारा ये ब्राह्मण जीवन है। दूसरा बाबा ने होली का अर्थ बताते हुए कहा है होली माना जो हो गया सो हो गया, बिंदी लगाना। तो ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाबा कहते हैं कोई भी बात हो तो उस बात को क्या करो, बिंदी लगाओ, अर्थात भूल जाओ। अगर बात याद रखेंगे तो बाप याद नहीं रहेगा, है ना। तो बिंदी लगाना ये है होली मनाना। तीसरा बाबा कहते हैं होली मनाना माना बाबा के संग के रंग में रंगना। तो हमारा ये ब्राह्मण जीवन बाबा के संग के रंग में रंगा हुआ है। हम रंग गए हैं परमात्मा रंग में, इसलिए हमारा ये जीवन ही क्या है, होली जीवन। विस्तार से सुनेंगे। आज बाप दादा सर्व स्वराज्य अधिकारी अलौकिक राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर लाइट का ताज चमकता हुआ देख रहे हैं। यही राज्य सभा होली सभा है। स्वराज्य अधिकारी ब्राह्मण आत्माओं की ये सभा होली सभा है। हर एक परम पावन पूज्य आत्माएं सिर्फ इस एक जन्म के लिए पावन अर्थात होली नहीं बने हैं, लेकिन पावन अर्थात होली बनने की रेखा अनेक जन्मों की लंबी रेखा है। ब्राह्मण केवल संगम युग में इस एक जन्म के लिए पावन नहीं बने, है ना। अभी तो बने ही हैं, लेकिन जन्म जन्म के लिए पावन बनने का रेखा खींचा गया है, लंबी रेखा है पावन बनने की। कई जन्म हम पवित्र रहेंगे सारे कल्प के अंदर, और आत्माएं भी पावन होली बनती हैं। जैसे पावन आत्माएं धर्म पिता के रूप में धर्म स्थापन करने के निमित्त बनती हैं, साथ साथ कई महान आत्माएं कहलाने वाले भी पावन बनते हैं। लेकिन उन्हों के पावन बनने में और आप पावन आत्माओं में अंतर है। धर्मात्मा धर्म पिता धर्म स्थापना करते हैं तो पवित्रता के ही आधार पर महान आत्माएं भी पवित्र रहती हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि उन आत्माओं की पावनपना और आपकी पावनपना में बहुत अंतर है ना। आप परमात्मा श्रीमत पर, है ना, अपने अनादि आदि स्वरूप की ज्ञान समझ के आधार पर सहज रीति ही पवित्र बनते हो, और दुनिया में क्या है बाबा कहते हैं मेहनत से बनते हैं और अपने ही आत्मिक ज्ञान के आधार पर बनते हैं। उनको परमात्मा का ज्ञान तो मिलता नहीं है, इसलिए वह सदा के लिए पावन नहीं बनते। बाबा कहते हैं आपकी पावन बनने की लकीर जो है वो जन्म जन्म के लिए बहुत लंबी है। आपके पावन बनने का साधन अति सहज है, कोई मेहनत नहीं, क्योंकि बाप से आप आत्माओं को सुख शांति पवित्रता का वर्षा सहज मिलता है। इस स्मृति से सहज और स्वतः ही अविनाशी बन जाते। दुनिया वाले पावन बनते हैं लेकिन मेहनत से, और उन्हें 21 जन्मों की वर्षे के रूप में पवित्रता नहीं प्राप्त होती है।
एक जन्म इस जन्म पवित्र भले होंगे, लेकिन वह जन्म जन्म की पवित्रता की प्राप्ति नहीं करते। और संगम युग में हम पवित्र जीवन बनाते हैं बाबा की ज्ञान के आधार से। 21 जन्म के लिए पवित्रता का वर्षा मिलता है। और जहाँ पवित्रता होती है, पवित्रता अकेले नहीं आती, पवित्रता के साथ साथ सुख और शांति भी होता है 21 जन्म तक। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं, वो होली मनाते और आप स्वयं ही परमात्मा रंग में रंगने वाले होली आत्माएं बन जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है, बनना जीवन के लिए होता है। होली मनाना थोड़े समय होता, होली बनना पूरे जीवन की बात है। वह दिन मनाते और आप होली जीवन बनाते हो। यह संगम युग होली जीवन का युग है। होली जीवन है तो संगम युग में है, होली जीवन नहीं है तो संगम युग में नहीं है ना। तो होली जीवन, संगम युगी जीवन ही होली जीवन है। तो रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा का रंग है ना, ऐसा पावन रंग लगा जिसको मिटाने की आवश्यकता नहीं। ये रंग तो जितना लगे और जितना समय तक लगा रहे उतना अच्छा है। और वो विनाशी दुनिया का रंग तो छुड़ाना ही पड़ता है ना। होली खेलते हैं तो रंग डाल करके ही कहते हैं ना होली खेला। तो बाबा कहते वो रंग तो मिटाने की आवश्यकता होती है और ये रंग मिटाने की आवश्यकता नहीं। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। होली मनाने से यानी बाप के रंग में रंगने से अभी इस संगम युग में ब्राह्मण जीवन में निराकार बाप समान निराकारी कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हैं। जिनका जीवन होली है तो वो बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करेंगे अभी, और भविष्य में फिर क्या करेंगे, ब्रह्मा बाबा के समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करेंगे। वैसा जीवन होगा। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दो। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं, संग के रंग में रंगने की होली जिससे जीवन ही श्रेष्ठ बन जाए, ऐसा होली दुनिया में तो कोई खेलते ही नहीं। बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। बाप अपने समान अपने जैसा बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। कैसे बनते हैं बाप समान? बाप समान बनने की होली खेलने बाबा आते हैं तो होली तो रंग डालकर खेली जाती, तो बाबा आत्माओं पर कौन सा रंग डालते हैं? भिन्न भिन्न रंग कौन सा है? ज्ञान का रंग। पहले तो ज्ञान का रंग चढ़ा, फिर याद का रंग, माना याद के अनुभव के आधार पर आगे बढ़ते हैं। अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, गुण शक्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। यह रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। जैसे बाबा का क्या है, दृष्टि वृत्ति भावना कामना श्रेष्ठ है, और बच्चे भी उसी तरह से श्रेष्ठ भावना कामना वाले दृष्टि वृत्ति वाले बन जाते हैं, है ना। जब ज्ञान का याद का शक्ति का गुण का रंग चढ़ जाता है तो दृष्टि वृत्ति सब अपने आप श्रेष्ठ हो जाती है, बाप समान हो जाती है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वह होली मनाते हैं, जैसे गुण हैं वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वह होली मनाकर क्या बन जाते, और आप होली मनाते हो तो क्या बनते हो? फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार,
लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते हैं। होली का वास्तविक अर्थ यही है ना। होली मनाकर श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, भावना, कामना धारण करना, सर्वगुण सर्वशक्तिधारी बनना। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति समझ न होने से फिर आध्यात्मिक रूप से न बनाकर स्थूल रूप में मनाते हैं। बाहर मुखता होने कारण बाहर मुखी रूप से मनाते रहते हैं, है ना, स्थूल रूप से मनाते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना है। होली में मिलन मनाना, बाबा कहते यथार्थ बना ज्ञान के हिसाब से बाबा से मिलन मनाना और एक दूसरे आत्माओं से भी मिलना। कैसे है? होली में मिलते भी हैं तो यथार्थ रूप का मिलन क्या होता है? उसके अनादि आदि स्वरूप को याद करके, है ना, मिलना। होली की विशेषता है जलाना, फिर मनाना, फिर मंगल मिलन करना। 3 विधि से होली मनाई जाती है। इन तीनों विशेषताओं से यादगार बना हुआ है क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए, होली यानी पवित्र बनने के लिए पहले क्या जलाया? पहले जलाते हैं ना, होली का दहन होता है तो क्या जलाया? विकारों को, पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियाँ सभी को योग अग्नि से जलाया, तभी संग के रंग में होली मनाया। तभी कहेंगे होली मनाना जब पुराना संस्कार, पुरानी स्मृति जला हुआ हो, भस्म हो, कुछ भी ना हो अभी जीवित। तो जब ऐसे जलेगा तभी बाप के ज्ञान के रंग में, योग के रंग में रंगने की होली मनाया। अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा परिवार बन जाते हैं। बाप के संग का रंग लगने से हर आत्मा क्या बन जाती? परमात्मा परिवार। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाती है। जैसे परिवार के प्रति नेचुरल शुभ कामना होता है ना, संस्कार में होता है, ऐसे ही बाबा ने कहा जो बाबा के रंग में रंगी हुई होली आत्माएं हैं उनको भी सब आत्माएं क्या नजर आएंगी? परमात्मा परिवार, अपना परिवार। इसलिए स्वतः उस आत्मा के अंदर शुभ कामना के संस्कार जागृत होंगे। इसलिए सदा 1-2 में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। इसलिए जब परमात्मा परिवार है और शुभ कामना की संस्कार है तो एक दूसरे से मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे? मंगल मिलन। जैसे होली में मंगल मिलन मनाते हैं ऐसे ही हमेशा एक दूसरे से मंगल मिलन मनाएंगे। जब भी मिलेंगे तो मंगल मिलन ही होगा, है ना। कभी दुश्मन का मिलन नहीं होगा, दुश्मन के रूप से नहीं मिलेंगे, मंगल मिलन होगा। मंगल मिलन मनाए क्या है? मित्र के भाव से एक दूसरे से मिलना। कितनी भी बातें भी होती हैं तो कहते हैं ना होली के समय वो सब भूल करके आपस में गले मिलते हैं। चाहे कोई दुश्मन भी हो, आसुरी संस्कार वाले हों, लेकिन इस रूहानी मंगल मिलन से उनको भी परमात्मा रंग का छींटा जरूर डालते। कोई भी आपके पास आएगा तो क्या करेगा? सबसे गले मिलना, अर्थात श्रेष्ठ आत्मा समझ गले मिलना। यह बाप के बच्चे हैं। यह प्यार का मिलन, शुभ भावना का मिलन उन आत्माओं को भी पुरानी बातें भुला देता है। जब कोई बात दिल में न रखकर हम मिलेंगे तो सामने वाला भी कोई बात होगा तो भी भूल जाएगा। यह है मंगल मिलन, बातों को भुलाकर, है ना, प्यार से मिलना। वह भी उत्साह में आ जाते, इसलिए उत्सव के रूप में यादगार बना लिया है। तो बाप से होली मनाना अर्थात अविनाशी रूहानी रंग में बाप समान बनना। वह लोग तो उदास रहते हैं, इसलिए खुशी मनाने के लिए यह दिन रखे हैं। दुनिया में खुश नहीं रहते, उदास ज़्यादा रहते हैं, इसलिए खुशी ऐसे पर्वों पर, त्योहारों पर खुशी मनाते हैं। इसलिए त्यौहार बनाए हैं पुरानी दुनिया में, क्योंकि खुशी का कोई अवसर नहीं, हमेशा दुख ही दुख है। और आप लोग तो सदा खुशी में नाचते गाते मौज बनाते रहते हो।
रहते हैं खुशी में, मौज में, अंदर की खुशी कितना रहती है, अपने को देखना है। बाबा कह रहे हैं दुनिया में तो उदासी है इसलिए उत्सव मनाते हैं एक दिन। आप तो सदा खुशी में नाचते रहते हो, मौज मनाते रहते हो, लेकिन इसमें भी शर्त है, जो आत्माएं बाबा की ज्ञान का मनन करते हुए अपनी स्थिति ज्ञानयुक्त रखती है वही खुश रहती हैं, है ना। अगर ज्ञान का मनन करने नहीं आता तो भी खुशी नहीं रहती जीवन में। जो ज़्यादा मूझते हैं, मूझते माना अनेक प्रश्न मन में उठता है, जिनके मन में प्रश्न उठते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वह मौज में नहीं रह सकते। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या, हाँ, क्यों, कैसे, ये संकल्प उठ ही नहीं सकते। त्रिकालदर्शी ज्ञानी माना ही त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी माना ही हाँ ज्ञानी, तीन काल को जानने वाला या सीधे सीधे ज्ञानी आत्मा है। जब ज्ञानी है माना ज्ञान है, समझ है, तो फिर क्या क्यों का प्रश्न उठ ही नहीं सकता। और ज्ञान भी कौन सा, तीनों कालों का, है ना। पूरे ड्रामा का ज्ञान हमें है, कहते हैं ना, हमें पूरा ड्रामा का ज्ञान है, तीन काल का ज्ञान है। तो फिर क्या क्यों कैसे माना क्या हुआ, ज्ञानी हुए। जब मन में प्रश्न है तो उस समय क्या हुए, असमझ, अज्ञानी। आप त्रिकालदर्शी बन गए तो फिर क्या क्यों कैसे यह संकल्प उठ ही नहीं सकते, क्योंकि तीनों कालों को जानते हो। क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है, कोई बात हुआ क्यों हुआ जानते हैं, ये हमारे क्या है, पेपर है, हमारी स्थिति की परख के लिए पेपर है, आगे बढ़ने के लिए। पेपर क्यों होता है, आगे बढ़ने की स्थिति की परख करना क्यों जरूरी है, ताकि हम आगे बढ़ें, परखें अपने को, हमारी स्थिति क्या है। इतनी छोटी छोटी बात में भी हम ऐसे डिस्टर्ब होते हैं, माना हमारी स्थिति क्या है, अभी कुछ भी ज्ञानयुक्त नहीं, बाप समान स्थिति से हम बहुत ही दूर है, बहुत पीछे है। तो आगे बढ़ने के लिए चेक करके फिर अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए क्यों हुआ, नथिंग न्यू, तो क्या हुआ का क्वेश्चन ही नहीं, कैसे हुआ, माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। तो त्रिकालदर्शी स्थिति वाले इसमें मूझते नहीं। त्रिकालदर्शी माना ही जिसको सारे ड्रामा के आदि मध्यंतर का ज्ञान है, तो वो कभी मूझेगा नहीं, क्वेश्चन नहीं उठेगा उसके अंदर। क्वेश्चन के साथ साथ रिस्पॉन्ड पहले आता, और क्वेश्चन अभी जाता है, अचानक कोई बात परिस्थिति आने से, तो उत्तर भी साथ में आ जाता उस ज्ञानी आत्मा के, त्रिकालदर्शी आत्मा के। क्योंकि त्रिकालदर्शी हो, नाम त्रिकालदर्शी, और वर्तमान को भी न जान सके, क्यों हुआ कैसे हुआ, तो उसको त्रिकालदर्शी कैसे कहेंगे। अनेक बार विजयी बने हैं और बनने वाले भी हैं, स्थिति परिस्थिति पर हम विजयी बने हैं, कई बार अभी भी बनने वाले हैं। पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, है ना। अभी हम विजयी हैं, बनेंगे, परिस्थिति आनी है विजयी बनने के, बनाने के लिए विजयी बने हैं और बनेंगे। और पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने वाले हैं। आज और कल की बात है, क्वेश्चन समाप्त हो, फुल स्टॉप आ जाता है। होली का अर्थ भी है होली, पास्ट इज पास्ट। बात को पकड़ कर रखना कि होली जीवन की निशानी नहीं, बाबा ने सार में ही बताया। होली संगम में होली जीवन का युग। एक तो होली माना बाबा के ज्ञान गुण शक्ति सबके रंग में रंग कर अपनी दृष्टि वृत्ति भावना कामना को पावन शुद्ध करना। दूसरा होली माना पास्ट इज पास्ट करना। तो ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती, रंग में रंगने वाली होली भी आती, और बिंदी लगाने की होली भी आती। और जलाना क्या है वो भी बाबा ने बताया, याद है ना क्या जलाना है, पुराने संस्कार को जलाना है। विकार तो मोटा रूप है, संस्कार तो बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म रूप होता है ना। संस्कारों को परखना और मिटाना और मेहनत है। विकार को तो हम जानते हैं और आने लगता है तो हम अटेंशन भी रखते हैं, लेकिन संस्कार तो पता ही नहीं चलता है, अपना काम करते रहते हैं ना, सूक्ष्म होता है। तो बाबा ने कहा जलाना माना पुराने संस्कार को जलाना है। और मंगल मिलन मनाने की होली भी आती। तो मंगल मिलन क्या मनाना है, सब परमात्मा बच्चे हैं,
परमात्मा परिवार के हैं, इस रूप से आत्मिक रूप से मिलना। चारों ही प्रकार की होली आती है ना, अगर एक प्रकार भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं, गिरता रहेगा। लाइट के ताजधारी बाबा ने पहले ही बताया था शुरू में, स्वराज अधिकारी हैं सभी बच्चे और लाइट का ताज है सभी के सिर पर। लेकिन लाइट का ताज तब टिकेगा जब चारों प्रकार की होली मनाने आएगा, है ना। क्योंकि वो लाइट का ताज भी उस पवित्रता की धारणा के आधार पर आएगा। ताज टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो। ताज कैसे गिर सकता है, ऊपर है, कहते हैं बाबा के ढीला होता है तो गिरता है ना वो ताज भी। उसी प्रकार ये ताज भी और चारों प्रकार की होली मनाने में अगर हम परफेक्ट नहीं है तो हमारा ताज भी हिलता रहेगा, गिरता भी रहेगा। तो बाबा फिर पूछ रहे हैं, चारों प्रकार की होली मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है, संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी कब तक, कुछ परसेंट हम बाप समान बने हैं, बाबा कहते वो परसेंटेज में भी कब तक अपने को चलाएंगे। बनना तो संपन्न है ना। जिससे स्नेह होता है तो स्नेही को समान बनने में मुश्किल नहीं होता। माने जिससे स्नेह होता उसके गुणों को अपनाने में मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसी गुण से ही स्नेह हुआ है तो उसी गुण को अपने में अपनाने में मुश्किल नहीं होता। बाप की सदा स्नेही हो तो सदा समान क्यों नहीं, गुणों में समान बनना है ना, तो स्नेही हो समान क्यों नहीं, सहज है ना। अच्छा, सभी सदा होली और हैप्पी रहने वाले हंसों को हाईएस्ट से हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे हैं। सदा होली हंस बन ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे हैं। रंग कौन सा बाबा ने बताया, गुण का और शक्ति का, ज्ञान का और योग का, ये रंग मुबारक भी है और याद प्यार भी सदा है। और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। तो याद प्यार और नमस्ते हम सब बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज मलेशिया ग्रुप है, मलेशिया देश के ग्रुप बाप दादा के सन्मुख हैं। साउथ ईस्ट सभी यह समझते हो कि हम कहाँ कहाँ बिखर गए थे। परमात्मा परिवार के स्टीमर से उतर कहाँ कहाँ कोने में चले गए, संसार सागर में खो गए। क्योंकि द्वापर में आत्मिक बॉम्ब के बजाय शरीर की भान का बॉम्ब लगा। रावण ने बॉम्ब लगा दिया तो स्टीमर टूट गया। तो परमात्मा परिवार के लोग इधर उधर हो गए। परमात्मा परिवार का स्टीमर टूट गया और कहाँ कहाँ चले गए। जहाँ भी सहारा मिला, डूबने वाले को जहाँ भी सहारा मिलता है तो ले लेते हैं ना। आप सबको भी जिस धर्म जिस देश का थोड़ा सा भी सहारा मिला वहाँ पहुँच गए। द्वापर युग में बाम मार्ग में गिरे ना, देहाभिमान का बम लगा, विकारों में गिरे, उसके बाद सब इधर उधर हो गए। फिर जहाँ जहाँ पहुँचे वहीं के धर्म का सहारा लिया, वहीं देश का सहारा लिया, वहीं के रीति रस्म का सहारा लिया। लेकिन ये तो ओरिजिनल कहाँ के, भारत के है ना, सतयुग के। लेकिन संस्कार तो वही है ना, इसलिए दूसरे धर्म में जाते भी अपने वास्तविक धर्म का परिचय मिलने से पहुंच गए, सारे विश्व में फैल गए थे। यह बिछुड़ना भी कल्याणकारी हुआ। जो विदेश में कोने कोने में पहुँचे ये भी कल्याणकारी हुआ, जो अनेक आत्माओं को एक ने निकालने का कार्य किया। विश्व में परमात्मा परिवार का परिचय देने लिए कल्याणकारी बन गए।
सब अगर भारत में होते तो विश्व में सेवा कैसे होती, इसलिए कोने कोने में पहुंच गए। फिर पासपोर्ट वीज़ा बनाते बनाते कितना वीज़ा बढ़ाते बढ़ाते रहते वहीं रहते हैं, तो सेवा करने में उनके द्वारा ईश्वरीय सेवा करने में सुविधा हो रही है। तो बाबा ने कहा ये भी अच्छा हुआ जो वहाँ पहुँच गए। सभी मुख्य धर्मों में कोई ना कोई पहुँच गए हैं। एक भी निकलता है तो हम जिन्स को जगाते जरूर हैं। बाप दादा को भी 5000 वर्ष के बाद बिछोड़े हुए बच्चों को देख करके खुशी होती है। भल कहीं भी कोने के पड़े हुए हैं पर बाबा को देखने से खुशी होती है, क्योंकि 5000 वर्ष पहले के है ना अपने परिवार के। आप सबको भी खुशी होती है ना, पहुँच तो गए, मिल तो गए। मलेशिया का कोई VIP अभी तक नहीं आया है। बाबा कैसे बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, सेवा में जो कमी रही हुई है। सेवा के लक्ष्य से उन्हों को भी निमित्त बनाया जाता है। सेवा की तीव्र गति के निमित्त बन जाते हैं। जो VIP है वो सेवा में तीव्रता लाने के निमित्त बनते हैं, इसलिए उनको आगे रखना पड़ता है। ये सोचते हैं ना यहाँ VIP को, बड़े को आगे रखते, क्यों रखते? क्योंकि उनसे सेवा में तीव्रता आती है। बाप के लिए तो आप ही श्रेष्ठ आत्माएं हो। पिछले बार बाबा ने मुरली में कहा था 2-3 संडे पहले कि जो बाबा की नज़र में है वह दुनिया की नज़र में नहीं है, जो दुनिया की नज़र में है वो बाबा की नज़र में नहीं है। तो दुनिया के लिए तो आप भले साधारण हो, बाप के लिए श्रेष्ठ आप हो, लेकिन दुनिया के हिसाब से जो VIP है उनको आगे रखने से सेवा में तीव्रता आती है, क्योंकि उनकी बात सभी मानते हैं। रूहानी नशे में आप श्रेष्ठ हो ना। कहाँ आप पूज्य आत्माएं और कहाँ वह माया में फंसे हुए। भाई दुनिया के हिसाब से कितने बड़े हैं पर माया में फंसे हुए हैं। अनजान आत्माओं को भी पहचान तो देनी है ना। सिंगापुर में भी अब वृद्धि हो रही है। जहाँ बाप के अनन्य रत्न पहुँचते हैं तो रत्नों को ही निकालते हैं। हिम्मत रख सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं तो मेहनत का फल श्रेष्ठ मिलेगा। अपने परिवार को इकट्ठा करना है। परिवार का बिछड़ा हुआ परिवार में पहुँच जाता है तो कितना खुश होते और दिल से शुक्रिया गाते, तो यह भी परिवार में आकर कितना शुक्रिया गाते होंगे। निमित्त बन बाप का बना लिया। तो जो निमित्त है सेवा के लिए, बाबा कहते हैं कि सेवा के निमित्त बने तो इतने लोग शुक्रिया करते हैं तो उनके पास तो पहुँचेगा, उनको भी खुशी होगी। संगम पर शुक्रियाओं की मालाएं बहुत पड़ती हैं। अच्छा, दूसरा अव्यक्त महावाक्य से अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी बनो माना हमारा ये ब्राह्मण जीवन किस लिए हो? देने के लिए। क्या देना है? अखंड महादानी बन करके क्या देना है जी? ज्ञान का दान देना है। ज्ञान तो हमेशा नहीं सुना सकते। अखंड महादानी बाबा कह रहे हैं है ना, निरंतर देते रहना। मनसा सेवा जी, गुणों का दान। अच्छा, बाबा क्या कहते हैं, क्या देना है? महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले, निस्वार्थ भाव से सर्व आत्माओं को बाबा से जो प्राप्ति है हमें हुई है वो देने वाले, अन्य को देने की भावना रखने वाले। जब भावना होती है ना तो भावना अपने आप काम करता है। अगर भावना नहीं होगी ना, जितना भी सोचेंगे कि हमें देना है पर देने के टाइम देना नहीं आएगा, है ना। तो भावना हो। निस्सो के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। दूसरों की खुशी में स्वयं खुशी का अनुभव करना भी महादानी बनना है। तो महादानी बनना माना क्या हुआ? दूसरे की खुशी के लिए कार्य करना, ठीक है ना। तो दूसरे की खुशी के लिए कार्य करते हैं तो स्वयं को खुशी स्वतः ही मिलती है। जैसे सागर संपन्न है, अकूट है, अखंड है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर अखंड अकूट खजानों के मालिक हो।
सागर माना बाबा की संपन्न है, तो हम उसके बच्चे हैं तो हम भी क्या है, संपन्न है। ये समझकर देते जाना है। तो जो खजाने मिले हैं उन्हें महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि इन्हें भक्ति का फल मिल जाए। क्या भावना हो कि भक्त आत्माएं व बिना भक्ति की भी साधारण आत्माएं हैं उनको क्या मिल जाए, भक्ति का फल मिल जाए, बाबा का सत्य परिचय मिले उनको, ये भावना हो। जितना रहम दिल बनेंगे उतना ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। रहम दिल बनेंगे, है ना, भावना हमारी ऐसे देने की होगी तब अनेक आत्माओं को हमारे से रास्ता मिलेगा, रास्ता बताने का कार्य हमसे होगा। जब भावना होगी, जब रहम होगा। आपके पास सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है जो देना है? सबसे बड़ा खजाना आपके पास कौन सा है? सबसे बड़ा एक ही होगा ना। सबसे बड़ा खजाना कौन सा है संगम युग का? खुशी का खजाना। आप इस खुशी के खजाने का दान करते रहो। बाबा कहते हैं ज्ञान खजाना, गुण खजाना सब है, लेकिन सब में सबसे महान है, सबसे बड़ा है खुशी का खजाना। तो बाबा ने कहा इस खजाने का आप दान करते रहो। खुशी के खजाने का आधार भी ज्ञान है, बाबा है। तो दुनिया के पास ज्ञान, सत्य ज्ञान नहीं है, सत्य परमात्मा का परिचय भी नहीं, इसलिए खुशी नहीं मिलती। अल्पकाल की खुशी है, लेकिन जो परमानेंट खुशी है वो खजाना हमारे पास है, बाबा की ज्ञानी आत्मा के पास है। तो बाबा ने कहा आप महादानी बनकर खुशी दो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको क्या देगा? धन्यवाद देगा, शुक्रिया करेगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। दुनिया में कितने दुखी है, उनको खुशी का दान देंगे तो वह आपके गुण गाएंगे। तो ये नहीं कि हम दुखी को ढूंढें, जो भी अपने पास आए उसी को हमें क्या करना है? खुश करना है ना। ये पुरुषार्थ करना है कि हम सामने वाले की खुशी के लिए ही कार्य करें तो हमें खुशी मिलेगा। इसमें महादानी बनो, खुशी का खजाना बांटो। खुशी का खजाना बांटना माना ही क्या है? जैसी आत्मा होगी उसकी खुशी के लिए कार्य करना। अपने हम जिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। अब समय प्रमाण अपनी हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी बनो। मस्तक द्वारा सर्व को सो स्वरूप की स्मृति दिलाओ। क्या सेवा करना है? बाबा ने कहा हर कर्मेंद्रिय द्वारा आप महादानी वरदानी बनकर सेवा करो। तो कैसे इंद्रियों से सेवा करनी है? मस्तक में क्या रहती है? आत्मा। उस आत्मा का यानी स्वस्वरूप की स्मृति दिलाए। आपकी मस्तक में कोई देखे आत्मिक स्वरूप उनको याद आ जाए। नयन द्वारा स्वदेश और स्वराज्य का रास्ता दिखाओ। जब हमारे अंदर के चक्षु में ज्ञान बुद्धि रूपी नेत्र में जब स्वदेश और स्वराज्य की स्मृति होगी तब इन नयनों से भी हम किसी को भी स्वदेश का स्वराज्य का साक्षात्कार दर्शन करा सकेंगे, रास्ता दिखा सकेंगे। मुख द्वारा रचना और रचना के विस्तार को स्पष्ट कर ब्राह्मण स्व देवता बनने का वरदान दो। मुख रूपी इंद्रिय से क्या करना है? बाबा का परिचय और बाबा का ज्ञान का विस्तार से परिचय देकर अन्य आत्माओं को शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनने का वरदान देना है। हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने का वरदान दो। हाथों से जब कर्म करें तो हम ऐसे योग स्वरूप होकर कर्म करें कि अन्य आत्माओं को भी सहज योगी कर्म योगी बनने का प्रेरणा मिले, सहयोग मिले। चरण कमल द्वारा हर कदम फालो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी बनो। कदम से है ना, हमारे
जो कदम है, चरण कमल ब्रह्मा बाप के पद चिन्हों पर हम चले और अनेकों को पद्मों की कमाई जमा कराने के निमित्त बने, क्योंकि हम चलेंगे हमें देख और करेंगे। तो ऐसे हर कर्म इंद्रिय से महादान वरदान देते चलो। मास्टर दाता बन परिस्थितियों को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का। मास्टर दाता बनकर परिस्थिति को परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करो। सहयोग देने का संकल्प करो, जिम्मेवार आत्मा समझ करके, है ना। जिम्मेवार समझना बहुत बड़ी बात होती है। तो बाबा ने कहा अगर आपको दानी बनना है तो जिम्मेवारी अपनी समझनी पड़ेगी। जब जिम्मेवार समझेंगे तभी हम कमजोर आत्मा को, है ना, व्यर्थ वातावरण को परिवर्तन कर सकेंगे, है ना, शक्ति का वायुमंडल बना सकेंगे और अनेक आत्माओं को भी शक्तिशाली बना सकेंगे। मुझे देना है, मुझे करना है। हाँ? लेकिन क्या सोचते हैं साधारण आत्माएं, ये नहीं करता तो हम क्यों करें, ये तो इसका काम है ना। जानते हुए सुनते हुए कि गलत हो रहा है, फिर भी हम उसको ठीक करने के बजाय क्या सोचते रहते हैं, ये तो इसका काम है। तो ये क्या हुआ, जिम्मेवार आत्मा की निशानी है, ये महादानी की निशानी है? नहीं है, कभी भी नहीं दे सकते। जब दे नहीं सकते तो फिर हम खुश भी कभी नहीं रह सकते। केवल ज्ञान में चलने से तो नहीं होता है। जो बाबा ज्ञान में चलने की शर्त है, धारणाएं हैं, उसको तो लानी पड़ेगी ना जीवन में। ऐसे ही थोड़ी खुश रहेंगे, ऐसे थोड़ी कमाई जमा हो जाएगी, ऐसे ही तो उच्च पद नहीं मिलेगा, ऐसे कोई आगे नहीं करेगा। तो वही आगे होगा जो जिम्मेवार अपने को समझकर हर सेवा के कार्य में सहयोगी बनता है। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है, ऐसे ओटेश्व अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता धारण करो। दातापन की विशेषता जो ओटेश्व अर्जुन, किसमें? दाता बनने में, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं अपना अधिकार ज़्यादा याद रखते हैं, अपना कर्तव्य याद नहीं रहता है। मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है, ये याद नहीं रहता। लेकिन मुझे क्या मिलना चाहिए वो याद रहता है ना। तो ये तो अज्ञानी साधारण आत्माएं भी ऐसा करते हैं। ज्ञानी होकर भी अगर वही करते हैं तो हमारी स्थिति कितना बाप समान है। बाप समान स्थिति से हम कितने दूर हैं, है ना। तो इस तरह बाबा ने कहा अपने को दातापन की विशेषता धारण करो। अब हरेक आत्मा प्रति विशेष अनुभवी मूर्त बन, विशेष अनुभवों की खान बन, अनुभवी मूर्त बनाने का महादान करो, जिससे हर आत्मा अनुभव के आधार पर अंगद समान बन जाए। चल रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, नहीं। अंगद को क्या था, निश्चय था कि रावण मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। अनुभवी था, निश्चय था। तो बाबा ने कहा आप भी अनुभवी बनो, औरों को भी अनुभवी बनाओ, अंगद समान। ये नहीं क्या चल तो रहे हैं, सेवा कर तो रहे हैं, हाँ, बाबा की बातें सुन तो रहे हैं, सुना भी रहे हैं, नहीं। जिम्मेवार आत्मा ऐसा नहीं करती। जिम्मेवार आत्मा रिजल्ट देखती है। हम जो चल रहे हैं, कर रहे हैं, उससे रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट नहीं आता है तो अपने को क्या करती, फिर परिवर्तित करती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करती है, पुरुषार्थ करती है। और जो जिम्मेवार नहीं, बस चल रहे हैं, कर रहे हैं, रिजल्ट से मतलब नहीं रहता उनका। जैसा भी हो, कार्य करने को कहा, किया, रख दिया, उसके बाद क्या हुआ कैसा वो नहीं सोचेंगे। जिम्मेवार आत्मा मैंने किया तो अच्छे से कंप्लीट करना, उसका रिजल्ट देखना, हमने किया तो क्या उससे दूसरे को सुख मिला कि नहीं, खुशी मिली कि नहीं, ये भी चेक करेगा। और ऐसे करने वाली आत्मा करके रख देगा, हमने किया तो, है ना, उस पर दूसरे पर कोई बुरा असर पड़ा, अच्छा हुआ नहीं हुआ, उससे मतलब नहीं रहता। तो ये जिम्मेवार समझना माना रिजल्ट को देख करके कार्य करना। लेकिन अनुभवों का खजाना पा लिया, ऐसे गीत गाते खुशी के झूले में झूलते रहे। आप बच्चों को जो भी खजाने बाप द्वारा मिले हैं उन्हें बांटते रहो, अर्थात महादानी बनो। तो हम कहेंगे हम सेवा तो कर रहे हैं,
है ना। लेकिन सेवा का रिजल्ट क्या आ रहा है वो भी चेक करना है, जिम्मेवार समझ करके, अपनी जिम्मेवारी समझ के करना है। सदैव कोई भी आवे आपके भंडारे से खाली न जाए। आप सब बहुकाल के साथी हो और बहुकाल के राज्य अधिकारी हो, तो अंत की कमजोर आत्माओं को महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। अनुभव का दान करना, अनेक आत्माओं को सहयोग देना भी क्या है? पुण्य है। यह पुण्य अपने अनुभव, अपनी समझ, अपने ज्ञान गुण का सहयोग देना, ये दान पुण्य करो। यह पुण्य आधा कल्प के लिए आपको पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। आप सब ज्ञान के खजाने से संपन्न धन की देवियां हो। जब से ब्राह्मण बने हो तब से जन्म सिद्ध अधिकार में ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला है। इस खजाने को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो खुशी बढ़ेगी। ज्ञान और शक्ति अपने प्रति, औरों के प्रति भी यूज करो, खुशी बढ़ेगी। इसमें महादानी बनो। महादानी अर्थात सदा अखंड भंडारा चलता रहे, लंगर चलता रहे, यानी हर घड़ी, हर सेकेंड, हर आत्मा को हमसे कुछ ना कुछ मिले, खुशी मिले। बाबा ने विशेष कहा सबसे बड़ा खजाना खुशी का, सबको खुशी मिले। तो अपने बोल, अपने व्यवहार, अपने कर्म से ही हमें दूसरे को दुख भी मिलता है, तो इसी को अगर हम श्रेष्ठ बना लें तो खुशी भी मिलेगी। तो खुशी दो, इसमें अखंड भंडार आपका चलता रहे। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हैं। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीवदान है। पवित्र बनो और बनाओ, यही महादान कर पुण्य आत्मा बनो। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देकर रूहानी रहमदिल बनना। महादानी माना रहमदिल, कमजोर को, जैसे कमजोर निर्बल पर दया आती है, ऐसे ही स्थूल रूप में कोई कमजोर होता है ना, और धन नहीं रहता है, गरीब रहता है, तो दया आती है। ऐसे ही आत्मा जो निर्बल है, दिल शिकस्त है, असमर्थ, शक्तिहीन है, उनको रहमदिल बन, एक्स्ट्रा बल दो, मदद करो। कैसे भी अपने बोल, व्यवहार, कर्म, किसी से भी सहयोग दो। महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना। तो मास्टर रचनापन, प्राप्त हुई शक्तियों व प्राप्त हुए ज्ञान, गुण व खजाने औरों के प्रति महादानी बनकर देते चलो। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है ना। लेकिन क्या करते हैं, दुनिया में तो गरीब बेसहारा देके दया आती है, और यहाँ ज्ञान गुण शक्ति से जो बेचारा होता है उस पर दया नहीं करते। क्या करते हैं? जिसके ज्ञान के ऐसे संस्कार नहीं बने हैं ज्ञानमय, वो क्या करते हैं? और उसको दबाते जी, और दबाते हैं या फिर उससे थोड़ा घृणा करेंगे, थोड़ा गलत व्यवहार करेंगे, है ना। उनके संस्कार को देखते हुए बाबा कहते किसी के संस्कार ऐसे हैं, कुछ है तो उसको सोचो कि कमज़ोर है, निर्बल है, शक्तिहीन है, उसके अंदर ज्ञान योग की शक्ति नहीं है, गुणों की शक्ति नहीं है, तो उसको उस पर रहम करके और सहारा देना है, सहयोग करना है। लेकिन स्थूल रूप में तो देखो तो जो रियल में गरीब है उस पर, है ना, दया आती है। और यहाँ देखो तो ज्ञान के हिसाब से देखो तो कई जो ज्ञानी नहीं है आत्मा, केवल उनको अवगुणों का, उनके कमजोर संस्कार का नॉलेज है, लेकिन अपने कर्तव्य का नॉलेज नहीं है, वो फिर उस पर क्या करता है? फिर गलत व्यवहार, चाहे दबाना, चाहे घृणा करना, कुछ है ना, ऊपर नीचे करता है। तो ऐसा नहीं करना। बाबा कहते हैं उनको भी क्या करो? रहमदिल बनकर उन पर रहम करो, सहारा दो। तो प्रजा के प्रति महादानी, अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वह तो आपस में सहयोगी साथी हो। ब्राह्मणों के लिए हम कुछ करते हैं, कमजोर संस्कार है, तो वो है सहयोग करना। और जो ज्ञान में नहीं है उनको होता है दान देना। ब्राह्मणों को ब्राह्मण दान नहीं दे सकता है, ये होता है सहयोग देना।
तो सहयोग देने का संस्कार तो अच्छा है ना, बदला लेने का संस्कार तो अच्छा नहीं होता। तो ब्राह्मणों में क्या करना है, सहयोग लेन देन करना है। और अन्य आत्माओं के प्रति तो रहम करते ही हैं। होता है ना कई बार बाहर के लोगों पर रहम आता, ब्राह्मण आत्मा के लिए सोचते हैं तो ज्ञानी होगी भी ऐसा करता है तो थोड़ा सा हाँ अलग भाव आ जाता है। लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं वो भी परमात्मा संतान है, परमात्मा परिवार का है, लेकिन हाँ उसके अंदर ये कमजोरी है। तो अगर हम सक्षम अपने को मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, तो हमारा फर्ज है उस कमजोर आत्मा को, अक्षम आत्मा को सहयोग देना। वहाँ तो आपस में सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, वह हम शरीर पुरुषार्थी हो, हम शरीर पुरुषार्थी, मैंने आप भी पुरुषार्थी हो, वो भी पुरुषार्थी है, वो भी अपनी कमजोरी छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा है, उसकी अपनी कमजोरी, हमारे अंदर भी कोई कमजोरी है, हम भी उसको छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करें, कर रहे हैं, ना कर रहे हैं तो करें। कई बार दूसरे की कमी देखते देखते हम अपनी कमी को देखना भूल जाते हैं, अपना पुरुषार्थ ही रह जाता है, उसी की कमी के पीछे पड़ जाते रहते हैं। ऐसा ना हो, है हम शरीर है, वो भी पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी है। तो सहयोग, उन्हें सहयोग दो, उसके पुरुषार्थ में सहयोग दो, आप भी पुरुषार्थ करो, वो भी पुरुषार्थ करें। अच्छा, बाबा का वरदान है आज का, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। विश्व की तड़पती हुई मना दुखी अशांत आत्माओं को रास्ता बताने के लिए, सुख शांति का ठिकाना बताने के लिए आप क्या बनो, लाइट चाहिए ना, अंधकार है दुनिया में, इसलिए भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, तो आप बाप समान साक्षात लाइट हाउस, माइट हाउस बनो। माना ज्ञान की लाइट, ज्ञान का प्रकाश हमारे में, कोई कोने में कोई अंधकार अज्ञानता न हो। और माइट माना योग से हम माइट अपने में इतना भरें, शक्ति भरें, ताकि हम तड़पते हुए आत्माओं को देखकर उनकी सेवा कर सकें, है ना। ज्ञान से भी करें, शक्ति से भी करें, योग से भी करें, क्योंकि कईयों को केवल ज्ञान देने से नहीं होता, शक्ति भी देना होता है ना। शक्ति के आधार पर वो चल सकते हैं। लक्ष्य रखो, हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो, है ना। स्थूल सेवा होती है, बाड़ी सी सेवा होती है एक जगह की। मनसा सेवा तो अगर मन हम शांत रखें, शक्तिशाली रखें, तो हमारा वाइब्रेशन पूरे धरती पर जाएगा, है ना। तो ये यहाँ का धरती, यहाँ का वायुमंडल अच्छा होगा, वो धीरे धीरे चारों ओर जाएगा। तो इस तरह से सूक्ष्म मनसा सेवा होता है, विश्व सेवा की तरीका है मनसा सेवा। वाचा सेवा हम द्वारा विश्व सेवा नहीं कर सकते, है ना। बाबा कहते हैं वाचा या स्थूल सेवा से तो आप एक स्थान की सेवा कर सकते, कुछ लोगों की सेवा कर सकते, पर मनसा द्वारा विश्व सेवा कर सकते हो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ, मनसा सेवा के लिए मनसा की वृत्ति पावरफुल बनाओ, जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। मनसा की वृत्ति पावरफुल हो। वृत्ति माना ही हमारा जो संकल्प एक सूक्ष्म में होता है, बार बार जब हम संकल्प करते हैं वही वृत्ति बनता है और अपने आप स्मृति में रहता है ना। तो वो हमारा पावरफुल बने, उसके लिए हमें बार बार पावरफुल संकल्प करना होगा। पावरफुल स्मृति में रहेंगे तो हमारी वृत्ति पावरफुल बनेगी, जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन का एक्सरसाइज माना आत्मिक स्थिति का अभ्यास, है ना। मन का, मन से बार बार आत्मिक स्वरूप का अनुभव करने का अभ्यास करेंगे तो अशरीरीपन की एक्सरसाइज होगी। और व्यर्थ संकल्प के परहेज करें। व्यर्थ संकल्प, संकल्प ही आत्मा की भोजन है। व्यर्थ संकल्प करते हैं तो बीमार होंगे। तंदुरुस्त रहने के लिए, खुश रहने के लिए व्यर्थ संकल्प को क्या करना है,
त्यागना है। परहेज करते हैं तो त्यागते हैं ना, उस चीज़ को छोड़ना है, तब तंदुरुस्त बनेंगे। अच्छा, आज तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो भक्तों की पुकार सुने और उपकार करें। योग करें फरिश्ते रूप में स्थित रहने का, और भक्तों को देखें मंदिर मंदिर में भक्त किस तरह पुकार रहे हैं, और उनकी उपकार करने की स्थिति में स्थित रहें। बाबा की तरह वतन में आकारी रूपधारी बनकर भक्तों को सकाश दे। मास्टर दयालु कृपालु बन सभी पर रहम की दृष्टि डालें, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दें। ओम शांति।